इंस्पेक्टर के पास है गुड आफ्टरनून। एकांकी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कोई भी संदेश लोगों तक आसानी से और बड़ी सरलता से पहुंचा सकते हैं। पिछले 2 साल की तरह इस वर्ष भी हमने कुछ नया करने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। इस साल हमने बॉलीवुड स्टाइल में एकांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह एकांकी केवल लेखक की कल्पना है। जाने अनजाने में हमसे अगर कोई भूल हो जाती है तो कृपया हमें माफ कर दीजिए। इस एकांकी के लेखक और दिग्दर्शक श्री मोहम्मद रियाज, कलाकार श्री एस.वी. देशिकामिनी, श्री नीलेश भगत, श्री नैसा त्रिवेदी और इंस्पेक्टर सिंघम के रूप में श्री रोहन कपूर। इस एकांकी में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है श्री अनूप गोपाल कृष्णन ने। तो प्रस्तुत है एकांकी डी सिंघम, सिंघम बने। अरे रघु, कब तक ये मुफ्तखोरी की खाता रहेगा? ईमानदारी से क्यों नहीं कमाता है? अरे ईमानदारी की कमाई में तो सिर्फ मेहनत लगती है, लेकिन रिश्वत की कमाई में मेहनत और जोखिम दोनों। साहब को पता चलेगा ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। साहब को पता चलेगा तब ना। ले छोड़ तू। ये बेईमानी का पैसा तुम्हें ही मुबारक, तुम ही रख। डरपोक कहीं। जी सर, वो ब्रिज कोलैप्स वाली फाइल है ना, वो लेके आओ। जी साहब, आपको एक सवाल पूछूं? पूछो। साहब, क्या आपको लगता है कि कभी हमारे देश से ये काला बाजारी, ये घोटाले, ये रिश्वतखोरी, ये चोरी चकारी, ये सब जो बलिया है कभी खत्म होगी या फिर ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन के रह जाएगी? पर सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई अभियान भी चला रखे हैं। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि लोकपाल बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बट सरकार द्वारा लगाई गई इस चिंगारी को जब तक हम सब मिलकर एक ज्वाला में नहीं बदल देते ना, तब तक तो यही चलेगा। इसका मतलब है साहब, हमारे जीवन में कभी खुशियां आएगी ही नहीं। पर खुशियां तो हमारे आसपास ही है। हम ही हैं जो उसे गलत जगह पे और गलत तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, ये सब बात कुछ समझ में नहीं आई। गणपत, हम खुशियों को पैसे से तोलते हैं। हम सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा खुश। और यही कारण है कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना फैलता जा रहा है। तुम्हें खुश रहना है ना, तो अपने दिल की सुनो, फिर देखो खुशियां कैसे तुम्हारे पास दौड़ी चली आती हैं। साहब, दिल तो मेरा बहुत कुछ करने को कहता है लेकिन मैं करूंगा तो दूसरे ही दिन आप मुझे सस्पेंड कर देंगे साहब। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? और दिल? जानते हो भगवान ने दिमाग ऊपर दिल क्यों नहीं दिया? जिससे तुम पहले अपने दिमाग से सोचो, फिर अपने दिल की करो। साहब, मेरा दिल तो अभी नाचने को कर रहा है, क्या करूं साहब? तो बजाओ म्यूजिक फिर। रघु, थोड़ा म्यूजिक बजा दे यार। अरे रघु, कुछ तड़कता भड़कता लगाओ। बढ़िया है।
ये म्यूजिक किसने बंद किया रे? इंस्पेक्टर हमने। आप कौन भाई साहब? तो इस इलाके में नया आया ना, वरना मुझे कौन नहीं पहचानता। 25 मुल्कों के विजिलेंस ऑफिसर भ्रष्टाचार के आरोप में मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वरना मुझको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है इंस्पेक्टर, नामुमकिन। तो आप हैं डॉन? डॉन नहीं, दिलावर कहो, दिलावर। अरे मैं वो भला हो यहाँ की पब्लिक तो पब्लिक, पुलिस और विजिलेंस डिपार्टमेंट भी मेरे नाम से थर्राती। समझे? और ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो सोचा था ये पुलिस थाना है, और यहाँ देखकर तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा बस गुजरे वाले की कमी रह गई है। अब आप आ गए हैं ना, जुबान संभाल के बात कर इंस्पेक्टर, तुम मुझे पहचानते नहीं? सिंघम नाम है मेरा, मैं शेरों को पहचानता हूँ। ये इलाका मेरा है और केवल यहाँ मेरी चलती है, मेरी। गणपत समझा दे इसको, अगर मेरी से टकली ना तो ना तो ये बचेगा और ना इसका इलाका। साहब बताता हूँ आपको, ये यहाँ के बहुत ही बड़े ठेकेदार है, और यहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं ना, इनसे इनकी बहुत अच्छी पहचान है। और तो और साहब, जो 2 नंबर के कारोबार है ना सर, इनके ये बेताज बादशाह है, बेताज बादशाह। पहले क्यों नहीं बताया इनके बारे में? आइए आइए दिलावर से, बैठिए बैठिए। कुछ देंगे, चाय ठंडा कुछ? दोस्त है इंस्पेक्टर, तो इस इलाके में नया आया ना, सोचा तुझसे मिलता हुआ चल तू। तो फिर बताइए कुछ अपने बारे में हो। मेरे बारे में? अरे मेरे बारे में सुनोगे, मैं बैटमैन हूँ, बैटमैन। और जो इस इलाके के सारे ठेके देख रहे हैं ना, वो सब मेरे हैं। कुछ सीधे और कुछ जबरदस्ती से छीन लेता हूँ। जो मेरे इस काम में मदद करता है उसे माला माल करता हूँ। वो मुझे तकिया माल इस्तेमाल करने की छूट देते हैं। मेरे ठेके कुछ अपनी मर्जी से और कुछ जबरन छीने हुए हैं। इंस्पेक्टर, ईमानदारी एक तरफ, और जो ईमानदारी से करने की कोशिश करता है ना, वो दर दर की ठोकरें खाता है, दर दर की ठोकरें, और बेस उसको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। समझे इंस्पेक्टर? मैं तो समझ गया सरकार, पर एक बात समझ में नहीं आई अभी भी। अगर आप इतने ही बड़े कमीने भाई हैं, तो इस थाने में आपके खिलाफ एक भी केस कैसे नहीं दर्ज? केस दर्ज करने के लिए कलम उठाने पड़ते हैं इंस्पेक्टर, कलम। और मेरे फेंके हुए पैसे को उठाते उठाते यहाँ के हाथ थक चुके हैं। इंस्पेक्टर, तुमने कभी शतरंज का खेल खेला है? खेला है? तो तुम ये अच्छी तरह जानते होगे कि बादशाह को बचाने के लिए छोटे छोटे प्यादों की कुर्बानी देनी पड़ती है इंस्पेक्टर। छोटे छोटे प्यादों की कुर्बानी। आप तो बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी मालूम होते हैं। इंस्पेक्टर, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? अरे मैं वो वाला हूँ जो गरीबों का खून ही नहीं, उनकी जिंदगी खींच लेता हूँ, जिंदगी। वो कैसे भाई साहब? साहब मैं आपको बताता हूँ, सरकार कहती है मिनिमम वेजिस दो, और ये दिलावर भाई साहब लोगों को कम से कम पगार देते हैं। सरकार कहती है पगार में से पीएफ काटो और पीएफ के अकाउंट में जमा करवाओ, और ये दिलावर भाई साहब लोगों के पीएफ के अकाउंट के पैसे
अपने अकाउंट में जमा करवा देते हैं। सरकार कहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगारी मिले, और ये दिलावर भाई साहब लोगों से ज्यादा घंटों तक काम करवाते हैं, वो भी बिना ओटी दिए। सरकार कहती है बच्चों के लिए क्रेच बनवाओ, और ये दिलावर भाई साहब बच्चों से ही काम करवाते हैं। ऐसे है हमारे साथ। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है इंस्पेक्टर कि सरकार लोगों की भलाई के लिए कानून बनाती है और हम उन कानून का इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करते हैं। इंस्पेक्टर अपनी भलाई के लिए। मैं नायक नहीं, खलनायक हो, खलनायक। तो इसका मतलब आप उन लोगों को टॉयलेट, कैंटीन, रेस्टरूम ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं देते होंगे? इंस्पेक्टर मैं उनको काम के लिए पैसे देता हूँ, काम के लिए, ऐशोआराम और मौज मस्ती के लिए नहीं। इंस्पेक्टर इस महान आत्मा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? साले को धक्के मार के बाहर निकाले। इंस्पेक्टर आवाज नीचे, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, बाप का घर नहीं। इंस्पेक्टर बहुत जोर से, बहुत जोर से। इसे संभाल के रखो, संभाल के। इसी नौटंकी में काम करने के लिए लगेगा। सुन, जिस काम के लिए आया हो ना, इधर देख, ये देखो, पूरे 50 लाख है, 50 लाख इसमें। इसे उठाओ और मेरी जो ब्रिज कोलैप्स की फाइल है ना, उसको रफा दफा कर दो, अभी के अभी, अभी के अभी। ब्रिज कोलैप्स की फाइल, वही फाइल तो मैं देख रहा था। परमिशन से लेकर मटेरियल जो भी इस्तेमाल किया गया है, सब में से केवल भ्रष्टाचार और घोटाले की बदबू आती है। दिलावर, तुमने अपने स्वाद के लिए कई बेगुनाहों की जान दी है, और तुम चाहते हो मैं ये केस रफा दफा कर दूं? दिलावर, मेरे खून में माँ का दूध बहता है, गंदी नाली का पानी नहीं। तुम जैसे भ्रष्टाचारी को था। बस इंस्पेक्टर बस, अब भ्रष्टाचार पे लेक्चर देना शुरू मत कर देना। और भ्रष्टाचार करने से देश का नाम खराब होता है, देशवासियों का नाम खराब होता है, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जेल में डाल देगी। ये सब बातें तो वो सामने जो बैठे ना विजिलेंस ऑफिसर केवट और मेहता, आप लोगों के लिए नहीं। मैं कह रहा हूँ 50 लाख रुपए ले लो, और मेरी जो ब्रिज कोलैप्स वाली फाइल है ना, इसको रफा दफा कर दो, अभी के अभी, अभी के अभी। तो वो केस रफा दफा करना ही पड़ेगा। जी साहब, समझ गया साहब। ये रही ना बात। बैठ नहीं कर पा। इंस्पेक्टर, चला बच्चों का खेल नहीं। गोली निकल गए ना, भेजा अलग हो जाएगा, भेजा। भेजा अलग हो जाएगा। समय अब बदल रहा है। नए भारत में ना घोटालों के लिए जगह है और न तुम जैसे भ्रष्टाचारियों के लिए। फौरन अपने आप को बदल, वरना तेरे शरीर में इतने छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा कि कंफ्यूज हो जाएगा। सांस कहाँ से लूं? अरे साहब, आपको इन पैसों की जरूरत नहीं होगी, पर हमें है। ईमानदारी से हमारा पेट नहीं भरता है। क्या बकवास कर रहे हो रघु? गणपत, तू बीच में मत बोल। तो जब से आया है तब से ईमानदारी का सबक सिखा रहा है। अरे साहब, सरकारी पगार में घर चलाना कितना मुश्किल होता है पता भी है आपको? लोन, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन पानी, माँ बाप का इलाज, बहन की शादी, इन सब चीजों के लिए साइड इनकम का होना बहुत जरूरी है। अरे साहब, हमारे भी बच्चों की इच्छा होती है कि वो गाड़ी में घूमे, बीवी की इच्छा होती है कपड़े गहने खरीदे। आखिर कब तक 10 बाय 10 की खोली में कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बिताएंगे? बताइए साहब, आपको इन पैसों की जरूरत नहीं होगी, पर हमें है। सुना इंस्पेक्टर,
सुना तुमने? अरे जब कोई बच्चा भूख से लगता है, अरे माँ बीमारी से तड़पती है, छत ऊपर से टपकता है, टप टप टप। तो इंस्पेक्टर, तुम्हारी ये ईमानदारी कोसों दूर नजर नहीं आती, कोसों दूर नजर नहीं आती इंस्पेक्टर। सिर्फ आती है तो ये पैसा ही काम आता है, ये पैसा ही, समझे इंस्पेक्टर? रघु, तुम ये पैसा ले लो, मैं इसे दूसरा दे दूंगा। पैसे का रुबाब किसी और को दिखाना, मेरे पास ये वर्दी है, वर्दी। इंस्पेक्टर उतार दे अपनी ईमानदारी की वर्दी और पेल और रिश्वतखोरी का ये पट्टा, फिर देखो मैं तुम्हें कहां से कहां लेके जाता हूँ। दिलावर, पैसे से कुत्ते खरीदे जाते होंगे, मुझ जैसे ईमानदार शेर नहीं। पुलिस वालों को हम सरकार यहाँ माथे पर शेर देती है, मेरे सीने में है, सीने में। ये सीने वीने में शेर दिल से कुछ नहीं होता इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होता। ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से। काम जो तुम चाहो और काम तुम्हें चाहो। साहब ले लो ये पैसे। देखा इंस्पेक्टर, देखा? मेरा देश ईमानदार और 100 में 99 में ईमान। ऐसा मेरा देश महान। अरे साहब, मुजरिम कोई माँ की कोख से पैदा नहीं होता, ये आपका सिस्टम इसे बना देता है, और ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, कोई नहीं बदल पाएगा, ना आप और ना ये आपकी सरकार। रघु, तुम सरकार को समझते क्या हो? सरकार एक सिस्टम है, सिस्टम जिसमें जनता भी हिस्सा है। हम, तुम और ये सब इसी सिस्टम का एक हिस्सा है, और अगर इस सिस्टम में कोई एक कमी ना हो तो उसे निकालने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी हमारी भी। और रघु, बेईमानी से कमाई गई रोटी आज हमें अच्छी लगेगी, लेकिन हमें और हमारे बच्चों को इसका जुर्माना कल जरूर भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखो रघु, नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। हाँ? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। जब तक उठने को ना कहूं बैठा रहे दिलावर, वरना नो कोर्ट नो जजमेंट नो फैसला। और रघु, दिलावर जैसा इंसान जो अपने देश का सगा नहीं हो सका, वो हमारा क्या सगा होगा? अपना काम निकलने पे ये हमें भी बेच खाएगा। और सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है साहब। रघु, पेट तो 2 रोटी से भी भर जाता है, पर हम दूसरों को देखकर अपना खाना मंगवाते हैं। तो क्या रोज रोज अपने अरमानों को यूं मार कर जीना चाहिए? नहीं रघु, नहीं। अगर हम सब मिलकर भ्रष्टाचारी जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेंगे और उन्हें खदेड़ फेंकेंगे तो फिर अच्छे दिन आएंगे। पर उसके लिए जनता को यह समझना होगा कि ये केवल सरकार, पुलिस या विजिलेंस डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है। और जिस दिन जनता ये बात जान लेगी, उस दिन एक नया सवेरा होगा। साहब मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया। दिलावर, जनता अब जाग रही है, फौरन अपने काले कारनामे बंद कर और केवट जी के आगे जाके कबूल कर। दिलावर झुकता नहीं, झुकाता है, झुकाता। पूरी बात सुन लेगा? रावण, कंस और दुर्योधन सबको घमंड था अपने आप पर। अंत में क्या हुआ? उन्होंने जो साम्राज्य बनाया था वो मिट्टी में मिल गया। सच्चाई और ईमानदारी के आगे तुम जैसे भ्रष्टाचारियों की एक न चली। अपने आप को बदल, वरना आईपीसी की धारा के तहत ऐसा फंसाऊंगा खुद को भी भूल जाएगा। अभी के अभी। दिलावर, ये बैग उठा वरना तू तो गयो। इंस्पेक्टर, दिलावर से सौदा बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर, बहुत महंगा पड़ेगा। साहब मुझे माफ कर दो, मुसीबतों से घबरा गया था और डर गया था, आंखों में परिवार की मिट्टी चढ़ गई, लेकिन आज से ये वादा करता हूँ कि ईमानदारी का ही खाऊंगा। शाबाश अबू, ऐसे ही हम सब अगर मिलकर
सरकार और डिपार्टमेंट का साथ देंगे तो मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारे देश से भ्रष्टाचार नामक गंदगी का हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। और इसके लिए हम सबको अभी से ही नहीं बल्कि इसी वक्त से ये संकल्प लेना होगा कि ना तो गलत काम करेंगे और ना गलत काम करने वालों का साथ देंगे। टेंशन नहीं लेने का, हम सब तुम्हारे साथ। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। साहब फिर से बजाने का दिल करता है। तो दिलावर तो गया। दिलावर नहीं साहब, म्यूजिक। तो बजाओ म्यूजिक फिर। प्लीज थोड़ा वापस।